कल हम लोगों ने हार्ट के फिगर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जो इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारे हृदय में राइट साइड में उपस्थित होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे हृदय के लेफ्ट साइड में स्थित होगा। अब बात करते हैं वॉल्व्स की। वॉल्व्स क्या होते हैं? हमारे हृदय में टोटल वॉल्व्स की संख्या 4 है। सबसे पहले जो वॉल्व राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व करते क्या हैं? ये वॉल्व केवल ब्लड का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होने देते हैं। ब्लड के फ्लो के ये बैकवर्ड डायरेक्शन को ये रोकते हैं। सिमिलर वे में जिस तरह से राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व का भी नाम देते हैं। ठीक, अब ये तो बात हो गई 2 वॉल्व्स की। 2 और वॉल्व उपस्थित होते हैं, उन दोनों वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो निकलती है राइट वेंट्रिकल से। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और पल्मोनरी आर्टरी के ही लास्ट सिरे पर, लास्ट छोर पे मौजूद होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये क्या काम करता है? ये ब्लड को, जितना ब्लड इस वेंट्रिकल में आके भरेगा, वो ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होते हुए उसको लंग्स में पहुंचाने का काम करेंगी। वापस ब्लड के बैकवर्ड डायरेक्शन को ये रोकती हैं। इसके बाद दूसरा जो वॉल्व होगा उसको भी हम सेमी ल्यूनर वॉल्व ही बोलेंगे, और वो सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा, और एरोटा में मौजूद होता है एक और सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व को दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने जो फिगर बनाया हुआ है उसमें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व को दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये है हमारी राइट एट्रिया, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में मौजूद होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जिससे ब्लड का जो फ्लो होगा वो इधर से इधर इस डायरेक्शन में आ पाएगा। ठीक, फिर दूसरा वॉल्व ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और बाइकस्पिड वॉल्व जिसको हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है यहाँ, जो कि ब्लड के फ्लो को लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर आने देता है। ठीक, इसके अलावा ये तो बात हो गई 2 वॉल्व्स की। इसके अलावा 2 और वॉल्व हमारे हृदय में मौजूद होते हैं, जिसको कि हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। हिंदी में अर्धचंद्राकार कपाट उसको बोला जाता है। देखो, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये आपका निकल रहा है ना, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? यहाँ पे जो ब्लड आके जो भरा होगा, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे जाएगा? लंग्स के पास जाता है। तो ब्लड को ले जाने के लिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे एक और वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इन द सिमिलर वे में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा। देखो, यहाँ से एरोटा आपकी निकली है, ये इस तरह से एरोटा आपकी निकलती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट टिश्यू के पास पहुँचाने का काम करती है। तो यहाँ पे दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में जहाँ से एरोटा निकलती है, यहाँ भी आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे हृदय में टोटल 4 वॉल्व होते हैं। पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व जिसको कि हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और तीसरा और चौथा जो वॉल्व होता है उसको हम सेमील्यूनर वॉल्व का नाम देते हैं। पहला सेमील्यूनर वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी के साथ लगा होता है, और दूसरा सेमील्यूनर वॉल्व जो होता है वो एरोटा के साथ लगा हुआ होता है। अब नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जिसको कि हम हिंदी में हृदय चक्र का नाम देते हैं। आखिर क्या होता है ये हृदय चक्र? हाउ डज द हार्ट फंक्शन, मतलब हमारा हृदय कैसे फंक्शन करता है। लेट अस टेक ए लुक। टू बिगिन विथ, all the 4 chamber of heart are in a relaxed state, that is they are in joint diastole। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख के रखा हुआ है इसके द्वारा मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। हमारे हृदय में क्या होता है, हमारे हृदय में टोटल 4 कक्ष उपस्थित होते हैं। ये आप सभी को पता है। इसको हम बोलते हैं राइट, ये है क्या है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया आप सभी को? तो सबसे पहले जो हमारा हृदय होता है वो डायस्टोल के स्टेट में होता है। मतलब डायस्टोल, अब जहाँ पर भी मैं डायस्टोल शब्द बोलूँगी, डायस्टोल का मतलब होगा इन द रिलैक्स्ड स्टेज, मतलब हमारा जो हृदय होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा हृदय है वो रिलैक्स स्टेट में है। जब हमारा हृदय रिलैक्स स्टेट में होता है तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो ओपन होते हैं और सेमील्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। जब हमारा हृदय रिलैक्स स्टेट में है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, ये ओपन होते हैं। बट ये जो वॉल्व होता है, जो सेमील्यूनर वॉल्व होता है, वो क्या है आपका बंद होता है। तो क्या होगा, हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो वेना केवा महाशिरा लेके आती है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में लेके आती है। ठीक है, वेना केवा पूरे शरीर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचती है राइट एट्रियम में। और सिमिलर उसी समय में क्या होता है, लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन लेके पहुंचती है लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आया? हमारे बॉडी का टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा लेके पहुंचेगी राइट एट्रियम में। इन द सेम टाइम, उसी समय में हमारे बॉडी में जितना भी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके पल्मोनरी वेन पहुंचती है लेफ्ट एट्रियम में। तो हमारा हृदय फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इन डायस्टोल के स्टेट में होता है। दैट मीन्स वो रिलैक्स स्टेट में होता है। और क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो खुले होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरता रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भरता रहता है। चूँकि ये दोनों वॉल्व खुले होते हैं तो वॉल्व खुले होने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो इसमें धीरे धीरे, मतलब ब्लड वेंट्रिकल में धीरे धीरे भरता रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे SAN मतलब यहाँ पे SA नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जिसको कि हम अपने हृदय का पेस मेकर भी बोलते हैं। ये नोड क्या करता है, हमारे हृदय में एक उत्तेजना उत्पन्न करता है, इम्पल्स उत्पन्न करता है। और इम्पल्स उत्पन्न करने पर क्या होता है, अलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन को हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल में सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो
ए नोड है, ऐसे नोड में क्या होता है, इम्पल्स उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एट्रिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम सिस्टोल बोलते हैं और ये सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, तो सिस्टोल मतलब एट्रिया क्या होता है, एट्रिया संकुचित होता है। तो एट्रिया के संकुचित होने से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड पहले आराम आराम से वेंट्रिकल में जाके भर रहा था, अब वो ब्लड का प्रेशर 30% इंक्रीज कर जाता है। वो ब्लड प्रेशर अब 30% मतलब 30 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ वो वेंट्रिकल में पहुंचता है। इतनी बात आपको समझ में आई, क्या हो क्या रहा है। एक बार हम फिर से इस चीज़ को रिपीट करना मैं चाहूँगी। वेना केवा से जो पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है राइट एट्रियम में। इन द सेम टाइम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व खुले होते हैं। वॉल्व के खुले होने से क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे इसमें आके वेंट्रिकल में, एट्रिया से वेंट्रिकल में भरता रहता है। उसी समय क्या होता है, एसए नोड, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हृदय होता है वो एज ए रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, डायस्टोल कंडीशन में होता है। फिर एसए नोड क्या करता है, अपना इम्पल्स जनरेट करता है, और एसए नोड के इम्पल्स जनरेट, जिसको कि हम अपने हृदय का पेसमेकर बोलते हैं, जो कि यहाँ स्थित होता है। यहाँ पे मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं, बुक में दिखाऊं, तो यहाँ पे बुक में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसए नोड होता है। तो एसए नोड से क्या होता है, जिसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, तो यहाँ पे इम्पल्स ये जनरेट करता है, जिसके जनरेट करने से हमारे एट्रिया में क्या होता है, सिस्टोल की कंडीशन में वो आ जाता है, और ये केवल 0.1 सेकेंड के लिए होता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो पहले बहुत आराम आराम से हो रहा था, अब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होकर 30% तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इम्पल्स जब एट्रिया में पूरा फैल जाएगा तो यहाँ पे आपका एवी नोड भी प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के पास। अब इम्पल्स मूव होके आ जाएगा आपका एवी नोड में, और एवी नोड से जो इम्पल्स होगा, यहाँ पे बंडल ऑफ हिज होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे लिखा है ना, बंडल ऑफ हिज होता है। तो इम्पल्स एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के द्वारा क्या होता है, पूरे वेंट्रिकल में जो इम्पल्स है वो फैल जाता है। जैसे ही इम्पल्स वेंट्रिकल में फैल जाएगा तो अब क्या होगा, अब एट्रिया डायस्टोल की कंडीशन में आ जाएगा, जो कि पहले सिस्टोल की कंडीशन में था, और अब वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा, मतलब जब वेंट्रिकल संकुचित होगा, तो एट्रिया क्या रहेगी, फिर से अपने रिलैक्स डायस्टोल की कंडीशन में आ जाएगी। ये जैसे ही वेंट्रिकल में संकुचन होगा, वेंट्रिकल में संकुचन होते ही ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, और जो सेमील्यूनर वॉल्व है, पहला सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरा सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है आपका यहाँ पे एरोटा में, ये ओपन हो जाएगा सेमील्यूनर वॉल्व, और वही प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ वेंट्रिकल में उपस्थित जितना भी ब्लड है, यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होते हुए पहुँच जाएगा लंग्स में, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एरोटा के द्वारा होते हुए बॉडी में प्रवाहित इसको कर दिया जाएगा। इस टाइम पर जब वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज रहते हैं और सेमील्यूनर वॉल्व ओपन रहते हैं। ठीक, और जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.03 सेकेंड के लिए। जब वेंट्रिकल सिस्टोल, दैट मीन्स जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एट्रियल में डायस्टोल होगा, उसके बाद फिर वेंट्रिकल में भी डायस्टोल होता है, और वेंट्रिकल जो डायस्टोल मतलब ये भी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, शिथिलन की अवस्था में आ जाता है, और इसका टाइम होता है 0.4 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो हम टोटल अगर देखेंगे तो टोटल जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो होता है 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का, जिसमें से कि जो एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग है, एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइमिंग है 0.03 सेकेंड, और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइमिंग क्या है 0.4 सेकेंड। तो 0.1, 0.3 एंड 0.4 इन तीनों को ऐड हम करेंगे तो 0.8 सेकेंड का टाइम, ये टाइम निकल के आएगा।
कार्डियक साइकिल में हुआ क्या, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो एट्रिया है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों में पहले ये रिलैक्स स्टेज में रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे ब्लड आके आपका भरता जाएगा तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऐसे नोट के द्वारा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, मतलब ये रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। उसके बाद ये आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स है, उसके बाद दोनों रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आई होप आपको कार्डियक साइकिल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी से पूरा आप नोट्स पढ़ना। और हमारे हार्ट में जो कार्डियक साइकिल होता है 1 मिनट में वो 72 बार होता है और एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो एक कार्डियक साइकिल में एक कार्डियक साइकिल में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियम में सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जाएगा, उसके बाद दोनों डायस्टोल कंडीशन में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। थैंक यू।